12 अक्टूबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट 513 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो से उड़ान भरती है। ये त्यारा मामूल के मुताबिक सफ़र पर था और इसका हदफ चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो पहुंचना था। मगर जैसे ही ये बहिरा ओकियानोस के ऊपर पहुंचा, अचानक रेडार से गायब हो गया। किसी ने इसे आसमान में धुंध में गुम होते देखा और फिर ये हमेशा के लिए लापता हो गया। एयरलाइन ने इसे एक हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी और तमाम 88 मुसाफिरों को मुर्दा तस्वर कर लिया गया। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सब लोग फ्लाइट 513 को भूल चुके थे। मगर 21 अक्टूबर 1992 को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक त्यारा लैंड करता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरान था क्योंकि ये जहाज़ किसी भी फहरिस्त में शामिल नहीं था और ना ही इसका कोई राब्ता एयरपोर्ट से था। जैसे ही ग्राउंड स्टाफ ने त्यारे के करीब जाकर दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर सबकी रूहें कांप गई। त्यारे में बैठे तमाम 88 मुसाफिर और अमला सिर्फ हड्डियां बन चुके थे। हर शख्स अपनी नशिस्त पर ढांचे की शक्ल में बैठा था, जैसे वो एक आम परवाज के दौरान बैठे थे। सबसे हैरानकुन चीज़ ये थी कि कॉकपिट में बैठा कप्तान मैगुएल बेसेंट भी एक ढांचे में तब्दील हो चुका था, मगर इसके हाथ अब भी जहाज़ के कंट्रोल पर थे। ये ऐसा लग रहा था जैसे जहाज़ 37 साल तक मसलसल वक्त में मंजमद रहा हो और अचानक वापस हकीकत में आ गया हो। इस वाक़े ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज़ किसी टाइम रैप या ब्लैक होल में दाखिल हो गया था, जहां वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता है, और जब वो बाहर निकला तो ज़मीन पर 37 साल गुजर चुके थे। मगर जहाज़ के अंदर वक्त चंद घंटों के बराबर ही रहा। मगर सवाल ये है कि अगर जहाज़ वाकई वक्त के दायरे में फंस गया था, तो फिर इसमें मौजूद तमाम लोग हड्डियों में कैसे बदल गए? सवाल ये है कि अगर ये कहानी झूठ है, तो फिर 1992 में पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के अमले ने ऐसी फ्लाइट को उतरते हुए क्यों देखा? क्या ये वाकई किसी खुफिया एजेंसी का तजर्बा था, या फिर इंसान वक्त में सफ़र करने के करीब पहुंच चुका है? ये राज आज तक हल ना हो सका।